अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम आपको जर्मनी की ऑटोबान यानी हाईवे रोड की सैर कराएंगे। ये हाईवे रोड जर्मनी का बहुत मशहूर है। ऑटो नंबर 3 ये पूरे जर्मनी में घूमती है। तो तकरीबन हम इसके ऊपर 100-150 किलोमीटर अभी हमारा इरादा है सैर करने का। तो ये बहुत ही मशहूर हाईवे रोड है, बहुत कारामद है। इसके ऊपर एयरपोर्ट आता है फ्रैंकफर्ट का, फिर दूसरी तरफ निकल जाती है हाइडलबर्ग, मनहाइम। हाइडलबर्ग क्योंकि बहुत मशहूर शहर है, यहाँ पर शहर मशरक़ भी पढ़ चुके हैं अल्लामा इकबाल। तो बहुत खूबसूरत इलाका है। आजकल थोड़ा सा पतझड़ का दरख्त वगैरह खुश्क है, तो इतना खूबसूरत नहीं, नॉर्मल। बहुत ही दरख्त जब हरियाली होती है तो बहुत खूबसूरत लगता है ये इलाका। तो वैसे बहुत खूबसूरत और सफाई के लिहाज से बहुत ही उम्दा आपको नज़र आएगा। और आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की आप कर सकते हैं हमें कि किस मुल्क में आप रहते हैं, हमारी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इससे यानी कि और बंदा ज़्यादा बेहतर अगर कोई कमी पेशी हो तो हमें बता सकते हैं आप। और अपने मुल्क के लिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। और ये निकास साहब है मेरे साथ, ये जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ ही होते हैं तकरीबन। पिछले दिनों में हम लोग 850-900 किलोमीटर गाड़ी लेकर इधर पोलैंड डेनमार्क के बॉर्डर के ऊपर गए थे। बहुत खूबसूरत इलाका था, लेकिन वीडियो बनाने का हमारा टाइम नहीं लगा। बहुत ज़्यादा हमें लिफ्टिंग वगैरह गाड़ियों के ऊपर कर रहे थे, हॉस्पिटल में सामान पहुँचाना होता था, तो बार बार हमें चढ़ना पड़ता था, तो वीडियो नहीं बना सके हम लोग। तो आज चूँकि हमारे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स को थोड़ी जर्मनी की सैर कराते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और सफाई के लिहाज से तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जर्मनी आगे है बहुत सारे मुल्कों से। मैं यूरोप में तकरीबन हर मुल्क में यहाँ पर घूमा हूँ, लेकिन सफाई के लिहाज से जर्मनी सबसे आगे है। ऑटोबान के ऊपर देखें, कहीं कोई कागज़ किसी किस्म का कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ पत्ते वगैरह दरख्तों के, ये तो नॉर्मल है। और गाड़ियाँ वगैरह देखें, हर कोई अपने स्पीड के हिसाब से और लिमिट के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। और किसी ने कोई ट्रैक चेंज करना है तो वो भी पहले मतलब ट्रैफिक का जो रूल होते हैं उसके ऊपर ही मतलब ये लोग चलते हैं। तो थोड़े दिन पहले तुर्की में ज़लज़ला आया था, फिर शाम में, सीरिया में, यानी अब वो कह रहे हैं कि 40 मुल्कों में और आने का अंदेज़ा है उनको। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ये जो आफत हमारे ऊपर आई है इसको टाल दे। और इसका ज़लज़ले जो क्यों आते हैं दुनिया में, जब दुनिया बिल्कुल हद क्रॉस कर जाती है, तो हमारे मुल्कों में भी ऐसे काम हो रहे हैं जिस अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले। अब इबादत गाहों को आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले ये मतलब अच्छी बात नहीं है। किसी इबादत गाह को या किसी भी कोई यहाँ पर क्या इबादत करता है वो उसका मामला है अल्लाह से। तो हम लोग इस तरह के काम करते हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़गी करने वाले काम होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें। कहाँ कमी पेशियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए और आगे एहतियात करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो बयान करना मुश्किल है, और अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे काम करने वाले लोगों को काफ़िर अक्ल दे, बूझ दे कि वो ऐसे काम ना करें। अल्लाह ताला उनके ज़हन बदल दे। बाकी आप लोग ये
टाफियों की फर्म है, ये बहुत मशहूर फर्म है इस एरिया में। ये देखिए ये बोर्ड लगे हुए हैं कहाँ पर कितने किलोमीटर किस शहर में जाना है। ये ट्रक हैं जहाँ पर इनके ऊपर सामान दूसरे शहरों में पहुँचाते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रक एलकावे कहते हैं जर्मनी में। तो बहुत ही खूबसूरत, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पसंद आएगी हमारी वीडियो। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको इस तरह करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा दोस्त लिखते हैं, तो कोशिश करते हैं अगली दफ़ा बेहतर वीडियो बनाने की। वोटर ब्राउन बहुत ही और नकाश साहब आप कोई बात सुनाए। कोई नहीं बड़ी मामू, बस क्या आज आपकी मसरूफियत चल रही है आजकल? मेरी मसरूफियत बस यही गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाना, हाँ। एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। नकाश साहब तकरीबन हर मुल्क में जाते हैं सामान लेकर दूसरे मुल्कों में। तो अक्सर मैं भी इनके साथ, जब मेरे पास टाइम होता है मैं भी चला जाता हूँ। तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन गाड़ी में बैठ बैठ के आदमी वैसे थक जाता है इतना ज़्यादा, मतलब 7-8 घंटे मुसलसल गाड़ी में बैठना। कई दफ़ा हम लोग के मुसाफिर ट्रैक बने होते हैं, पार्क छोटे मोटे, वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर स्टॉप करके फिर आगे मतलब सफ़र अपना जारी रखते हैं। तो लेकिन इतना आसान काम नहीं है ये गाड़ी चलाने वाले के लिए, तो वही जानता है जो गाड़ी चलाता है। मतलब दूसरा आदमी तो पास साथ बैठ के मतलब टाइम पास ही कर रहा होता है। ये जनाब इस टाइम गाड़ियाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन और भी 2-3 घंटे बाद जब छुट्टी का टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। फिर लोग घरों में जाते हैं और जल्दी होती है कि हम अपनी मंजिल पे पहुँचे। सारा दिन बेचारे काम पे थके होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। कई दफ़ा स्टाओ कहते हैं यहाँ पर, जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं उनको स्टाओ। रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, फलानी ऑटोबान के ऊपर इतना रश है और फलानी ऑटोबान के ऊपर इतना रश है, कि लोगों को पता हो कि हम जिस रोड पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये जंगलात हैं यहाँ के, जंगलात भी यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। मतलब ये नहीं कि दूर तक आदमी को नज़र आता है क्या चीज़ है। ये ज़मीनें वगैरह हैं यहाँ पर, फसलें वगैरह, ये सलाद का पता नहीं खेत है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क। दुनिया में अगर रहने वाला मुल्क है तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो जर्मनी है। यहाँ पर पुरसकून ज़िंदगी आदमी गुजार सकता है ना, वो जर्मनी है इस वक्त। और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। वैसे तो हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन तकरीबन यहाँ पर अच्छे लोग ही, मतलब पढ़े लिखे लोग। तलीम बहुत ज़्यादा शऊर देती है इंसान को। हमारे मुल्क इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं, हमारे मुल्क में तलीम की बहुत कमी है। जो कोई मौलवी
कह देता है, हम लोग उसके ऊपर अल्लाह गुल्ला कर देते हैं, बस यही सही है। लेकिन बात चीज़ें खुद भी सोचनी चाहिए इंसान को। जब कोई आदमी कोई काम करता है, कि किसी तरफ अटैक करता है कि भाई ये काम सही है या नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि तलीम की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर लोग काम करने के बाद सोचते हैं कि ये काम हमने क्या कर दिया, क्योंकि पहले सोचना चाहिए और हम लोग बाद में सोचते हैं। और ये तलीम की कमी होती है और इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। ये बस तलीम हो, इंसान के पास शऊर होता है, इंसान कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचता है। और ये क्योंकि अगर हम लोग अपने मुल्क में कोई बिल्डिंग वगैरह किसी बैंक के ऊपर या किसी के ऊपर हमला करते हैं तो हमारे मुल्क का नुकसान होता है। वो उस वक्त तो हम जोश में आकर कर देते हैं, लेकिन वो नुकसान मुल्क को भरना पड़ता है, वो नुकसान हमारा होता है। हम लोग भी वो टैक्स देते हैं तो मुल्क चलता है। तो जितना हम अपने मुल्क को बेहतर ख्याल करेंगे, वहाँ पर नज़र रखेंगे अच्छे बुरे लोगों पर, जैसे जो लोग मकान किराए पर देते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि मैं जिस आदमी को मकान किराए पर दे रहा हूँ, क्या ये आदमी सही है या किसी गलत आदमी को तो मैं मकान नहीं दे रहा। कहीं वो आपका मकान लेकर उस इलाके को कोई टारगेट तो नहीं करना चाहता। इसी तरह कोई भी आप काम करते हैं, अगर किसी के पास कोई गाड़ियाँ किराए पर देता है तो वो भी उसको सही तरह से पूरा मन होना चाहिए कि ये आदमी सही है। ये तो नहीं कोई आपकी गाड़ी आपके से किराए पर गाड़ी लेकर कहीं बैंक टिकट ही कर रहा है। पूरा आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कोई भी काम जो मुल्क में करते हैं, कोई चीज़ किराए पर देते हैं, पहले पूरा उसकी इंक्वायरी कर लिया करें, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह रख लिया करें पूरा, क्योंकि ये बहुत नाजुक वक्त है इस वक्त दुनिया में। बहुत सोच कर कोई भी काम करना चाहिए, तो उसको 10 दफ़ा सोचना चाहिए और नमाज़ें नमूज़ें पढ़नी चाहिए। मुसलमान हैं हम लोग, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ बहुत तवज्जो दिलाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम लोग उनकी उम्मत हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उनके कामों पर अमल करने की, जैसे वो करते थे। मसायों का ख्याल रखते थे, किसी को तंग नहीं करते थे, खा वो किस भी मज़हब से हो। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। प्यार मोहब्बत से अगर आप किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं तो वो खुद आएगा आपकी तरफ। अगर आप उसके कोई काम आएंगे तो वो सोचेगा कि ये आदमी किस मज़हब से, किस ख़ानदान से बिलीव रखता है, वो खुद आपकी तरफ एक खुशबू की तरह आपकी तरफ भागेगा। तो अगर आप लोग नफ़रत करेंगे तो दुनिया तो पहले ही नफ़रत से बढ़ी हुई है। ये दौर दुनिया का है प्यार मोहब्बत से दिल जीतने का। कोशिश करनी चाहिए प्यार मोहब्बत से दुनिया में रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। किसी की कोई मुश्किल है तो उसका पूछना चाहिए कि उस कोई आदमी आपका मसाया आपको 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रहा, उसका पता करें कि क्या मसला है, क्यों नहीं नज़र आ रहा आपको, उसका पता करना चाहिए। आपका कोई मसाया बीमार है, उसको पूछना चाहिए भाई आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। ये वक्त है दुनिया के काम आने का, क्योंकि बहुत नाजुक वक्त चल रहा है इस वक्त दुनिया में। आफतें मुश्किलें आ रही हैं, तो अल्लाह ताला को राज़ी करने का यही एक तरीका है। जानवरों को, परिंदों को खाना देना, पानी पिलाना, ये सब पूरे आफतों से बचाने वाला दौर और तरीका है इस वक्त। दुनिया को अगर आफतों से, मुसीबतों से बचना है तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके। मंजूम खान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मौद व ख़ातिम अलैहिस्सलाम।
नूरे फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। पाक वो जिसे ये अनवार का दरिया निकला। हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा, नागहां गैब से ये चश्माए असफा निकला। या इलाही तेरा फुरकान है के एक आलम है। या इलाही तेरा। मंजूम कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम। ए खुदा ए कार साज़ो ऐब पोशो किरदिगार। ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार। किस तरह तेरा शुक्रो सिपास। वो ज़ुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। वो ज़ुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर खुद मसीहाई कदम भरती है ये बादे बहार। आसमां पर दावते
फरिश्तों का उतार आ रहा है इस तरफ अहरार यूरोप का मिजाज नब्ज़ फिर चलने लगी मुर्दों की नागा जिंदाबार कहते हैं तसलीस को अब Vielen, vielen Dank. Wir schalten ins Nebenstudio. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben einige Projekte heute kennengelernt. Sie haben Schwestern und Brüder kennengelernt, die bei Humanity First mitwirken. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist ein Team von Hunderten von Menschen, die für andere Menschen arbeiten. Hier sehen Sie nochmal einige Brüder, die heute auch mitgeholfen haben, dieses Event mitzugestalten. Jazakallah Aslan Jazak, viele Schwestern waren auch dabei, die heute dabei waren. Sie können natürlich weiterhin spenden über den ganzen Tag und auch die nächsten Tage noch. Und wir wollen diesen schönen Tag enden mit weisen Worten unseres geliebten Imams, Hazrat Mirza Masroor Ahmad möge Allah sein Helfer sein. Jazakallah Aslan Jazak. The scope of work of Humanity First has continued to expand, and I pray that this always remains the case. May its members and volunteers be those who stand ever ready to wipe away the tears of those who are in distress or hurting in any way. May you always be ready to help those blameless souls who are the victims of their circumstances to overcome their grief, desperation, and heartache. May you always stand up for the rights of the weak, deprived, and vulnerable. May Allah enable all of you to play your role in serving the cause of humanity and helping those tormented by abject poverty and deprivation to stand upon their own 2 feet. May Allah the Almighty bless the efforts of Humanity First and may it never take a backward step. Rather, I pray it always marches forward in its efforts to humanity. Ameen. Jazakallah. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पकीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का, किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का। बन रहा है सारा आलम आईना अब सार का। बन रहा है सारा आलम आईना
रुखसार का। चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया। चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया। क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमाले यार का। क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमाले यार का। है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ। है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ। जिस तरफ दे